बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन चैनल। मैं हूं आप सबका मेज़बान सईद इरफान फाजिल। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। जैसे कि हम सबको पता है कि ईद खुशी, शादमानी, मसरत का पैगाम लेकर आती है, मगर आज जो है थोड़ा सा माहौल, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा मायूसी है और आज बिल्कुल ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं है। कह सकते हैं कि मार्केट्स में वो चहल पहल नहीं है। हर एक तबका जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उदास है। मगर आज इस प्रोग्राम को यहाँ पर, जी हाँ, आपके सामने प्रेजेंट करने से पहले इस प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ज़रूर बताता चलूँ कि हर साल जब भी हम प्रोग्राम लेकर आते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें होती है, कई वैरायटीज़ होती है। मगर आज आपके सामने ये जो प्रोग्राम मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ पूरे अपनी चैनल की तरफ से, उसमें एक ज़बरदस्त ख़ास बात है। ख़ास बात यह है कि आज पूरी फैमिली इस प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस होगी, जो कि पूरे कश्मीर, श्रीनगर को लेकर काम करती है और कई सालों से जर्नलिज्म के साथ जुड़ी है। कौन है वो लोग जो बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं और कौन है वो लोग जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जी हां, फोरफ्रंट पे काम करते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम का आगाज मैं अपनी पूरी फैमिली को यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। जी हां, सबसे पहले आप सबका वेलकम है, खुशामदीद है सबको, और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले जैसे हम सब लोग जानते हैं तो फिलहाल ईद और ईद के साथ जो फैमिली है, तो ये गुलिस्तान टीम कश्मीर का कौन सा है, कौन कौन कहां से है, क्या काम करता है, वो जरूर आप टीवी पर जानते होंगे। मगर आज क्या जानेंगे, जी हां, कुछ खास बातें। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, मेरे बिल्कुल राइट साइड में बैठे हैं जो कि ज़हूर साहब है। ज़हूर साहब, आप बांडीपोरा से है, आपका वेलकम है। थैंक यू। एज यू आर अवेयर अबाउट द फैक्ट, यानी मैं कहूंगा कि हमारे चैनल के जो हीरो है ऑल टाइम, मेरे सईद रूफ फारूकी जिला बडगाम से है। साथ ही साथ, जी हाँ, एक और दोस्त जो चेहरे से बड़े सुस्त लगते हैं, मगर इनका जो काम करने का स्टाइल है वो बड़ा फुर्तीला है, इशफाक भाई टंगमर्ग से। और बिल्कुल उनके साथ बैठे हैं ये हमारे नए लीडर है, नहीं यानी कि पूरे इनका जो गेटअप है वो लीडर जैसा है, मगर काम बहुत अच्छा करते हैं, मेरे मेहमान राही निसार पटन से, आपका वेलकम। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जी हाँ, मैं तो कहूँगा वो तो मैंने कल रात को ही देख लिया था। आपको यकीन नहीं आएगा कि हम लोग अक्सर बेशतर क्या देखते हैं जब भी हम ईद का इंतजार करते हैं कि कल ईद होगी, परसों ईद होगी, तो कुछ ना कुछ खास होता है। यानी क्या होता है, यानी चांद। एब्सोल्युटली। तो चांद का मतलब हिलाल। हमारे चैनल के कश्मीर के ब्यूरो हेड हिलाल हांचुरी, आपका वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साथ ही साथ चलिए अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे एक और साथी जो कि पूरे एक जबरदस्त गेटअप में आए हैं, हमारे सोपोर से हैं, हमारे यूनिस भाई, आपका वेलकम है। इसके साथ साथ कुपवारा की अगर मैं बात करूं तो हमारे बीच बैठे हैं शमीम भाई, आपका वेलकम है। और जी हाँ, मैं क्या कहूँ, यकीन नहीं आ रहा है कि आज ये इस गेटअप में बैठे हैं। जब भी हम टीवी पर लगातार देख रहे हैं, कोरोना वायरस जब से शुरू हुआ है तब से मुझे लगता है ये पीपीआई किट इनमें घुस गया है। इरशाद भाई बारामुल्ला से, बहुत बहुत वेलकम आपका। अब मैं नेक्स्ट फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करने से पहले जरूर कहना चाहूंगा, ये भी हमारे साउथ कश्मीर के हीरो हैं। यकीन मानिए, मुझे लगता है दिन रात जो है इनका फोन ऑन रहता है और बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, हमारे फिदा हुसैन साहब। फिदा भाई, आपका वेलकम अनंतनाग से। चलिए हम बात करेंगे, बड़े बिल्कुल साइलेंट मोड में बैठे हैं, मगर साइलेंट नहीं, बड़ा इनका काम बड़ा फुर्तीला होता है और उस यानी सिचुएशन को लेकर हमेशा एक्टिव रहते हैं। जब भी कहीं एनकाउंटर्स की खबरें आती है, बड़ी बड़ी खबरें आती है, तो इरशाद भाई, आपका वेलकम है शोपियान से। साथ ही साथ हमारे एक और मेहमान हैं जो कि दिखने में प्रोफेसर लगते हैं। मुझे लगता है कि किसी आप देख सकते हैं कि इनका जो गेटअप है पूरे टीचर को लेकर है, मगर काफ़ी अच्छे काबिल हैं और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। ज़िला पुलवामा से गाजी खुर्शीद, आपका वेलकम। तो नाज़रीन, आज आप सोच रहे होंगे कि ये पहली बारी हो रहा है कि कश्मीर में और कश्मीर की जो गुलिस्तान की टीम है स्पेशली एक साथ बैठ के क्या करने जा रही है, क्या कुछ एक्साइटमेंट होने जा रहा है। देखिए, यकीन मानिए, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज हम इनके साथ सामने एक साथ बात करें और ईद के दिन, जबकि आज ईद है और ईद के दिन हमें मौका मिल रहा है कि फिर भी आपको लग रहा होगा कि हम काम कर रहे हैं, कुछ खास बात होगी। तो सबसे पहले आपके पास ही चलना चाहूंगा कि हमारे साथ बैठे हैं ज़हूर भाई। ज़हूर भाई, ये बताइए, जर्नलिज्म का शौक, और जब आप मतलब इस फील्ड में आए, कैसे स्टार्ट किया आपने और कितनी प्रॉब्लम्स आई आपको? जी इरफान साहब, आपका शुक्रिया।
जब मैं जर्नलिज्म में आया, मैं 2013 में मैंने जेके ज्वाइन किया था, जेके चैनल था उससे, अभी तक मैं उसी इदारे में काम कर रहा हूँ। तो बहुत सारी मुश्किलात आए हमें, अगर हम देखेंगे कई कॉन्फ्लिक्ट्स में हमने काम किया है, अगर कई इनकाउंटर साइट्स पे गए तो वहाँ से काम स्टार्ट किया, तब से लेकर आज तक अगर हम देखेंगे जो हमारे एक नए एक्सपीरियंस बने कि जो कोविड-19 अभी चल रहा है, तो इनकाउंटर में पता था कैसे करना है काम, कैसे जाना है। तो जो आज कोविड-19 का जो कहर अभी चल रहा है सारी दुनिया में, तो यहाँ पे भी जो है, तो उस हवाले से अब एक नया एक्सपीरियंस हमें बनाई है कि कैसे काम करना। अगर पहले दिन गए थे हम, जो अगर हमारा एरिया है बांडीपुरा, वो हॉट स्पॉट बना हुआ था, हाजन एरिया की अगर बात करेंगे, तो वहाँ पे जब हमने पहले कि एक ही दिन पहले 4 केस आए, तो उसके बाद हमें जहाँ रिपोर्टिंग के लिए गए थे, जहाँ पे वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब पहुँची, तो हमने सारे जो पीपी किट्स लगाए थे, ग्लव्स लगाए थे, तो बहुत ज़्यादा जो हम नर्वस थे पहले। मुझे लग रहा है कि आज मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो आज यार क्लास देने का मुझे मन नहीं है। बिल्कुल इरफान, मुझे एक चीज, मुझे ज़ोहर से मुतालिक मुझे एक चीज याद आ रही है कि जब वो बाल काटने का सिलसिला एक दौर में शुरू हुआ था, 16 या 17 में था, तो मैं स्टूडियो में हुआ कर रहा था, इनकी मैसेज आती थी कि अब इस इलाके में बाल काटेंगे, अब उस इलाके में बाल काटेंगे। तो उस चीज को लेकर मुझे बहुत याद है। हाँ, बिल्कुल सही बात बताई हिलाल भाई ने, और हिलाल भाई ने बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की। आप मुझे ये बताइए, ये जो आप अभी कंटिन्यूअसली बोल रहे थे, तो कभी कभी वाइल रिपोर्टिंग कोई बात अगर आप मतलब भूल जाते हैं, तो क्या उस टाइम कोई और ऑन ईयर हो जाता है, तो कभी ऐसा हुआ आपकी लाइफ के साथ कि कुछ बोलना कुछ था तो कुछ और आप बोल रहे हैं? जी हाँ, रिसेंट अगर हम देखेंगे अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए थे, तो हमारे गवर्नर साहब जो हमारे दिल्ली में हैं, तो फ़ोनो ले रहे थे, तो फ़ोनों पे उसने बताया कि आप कौन कौन वोट डाल रहे हैं। तो मैं थोड़ा रश में, मैंने पूरा बात नहीं सुनी कि पीछे से डिप्टी कमिश्नर साहब, मैंने सर बोला मैं वोट नहीं डाल रहा हूँ। अच्छा। मैं खुद वोट नहीं डाल रहा हूँ। तो ऐसी बात हो गए हैं, और कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ, डेफिनेटली। अच्छा, ये बताइए, अभी तक तो आप ये सारी चीजें, अब जब आज कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस में कभी ऐसा हो जाता है कि आप घर में बैठे हैं और दिन भर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो और घर जाना है, तो कहते हैं कि प्रिकॉशंस लेने हैं, हाथ साफ करने हैं, कपड़े जो है वो बाहर से ही चेंज करने। तो कभी ऐसा हुआ कि कभी आपके घर में बच्चों ने कहा कि अंदर नहीं आना, अंदर नहीं आना, बिल्कुल भी आप कोरोना लेकर आ रहे हैं? जी, एग्जैक्ट। रिसेंटली अगर हम बात करेंगे जो कोविड-19 का हुआ था, तो पहले एक खबर आई थी कि गोंड जहांगीर एरिया जो हॉटस्पॉट बना हुआ था, कि वहाँ पे डेथ हुई है। तो जब जो ही हम वहाँ गए, तो मैंने इन्फॉर्म ऑफिस को भी किया, क्योंकि हिलाल साहब ब्यूरो हेड हमारे हैं, तो उसको इन्फॉर्म किया। इसने बोला अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन मैंने नूरुल अफसर से वाइड ली थी, उसने कंफर्म किया था। तो जो ही मैं गया, मेरे पास कोई पीपी किट था ही नहीं। तो जो ही वहाँ पे गया, तो वहाँ पे मुझे वहाँ पे जो हेल्थ के वर्कर्स ने बोला कि यहाँ पे डेथ कंफर्म हुई है, आप पीपी किट पहन लीजिए। तो उसके बाद में जब घर आ गया, घर में मैं वही पीपी किट लेके आ गया, तो मुझे वो वाइट पीपी किट था, खौफ एक साथ पैदा हो गया। मुझे मौका नहीं मिला कि मैं वो बाहर निकालूं, तो मैं उसी में आ गया। तो जब घर वाले आ गए, हम घर में जो हमारे मेरे भाई है, उसके छोटे छोटे बच्चे, वो डर गए हैं कि कोई भूत जैसा लग रहा था, वो भाग गए। तो उसके बाद मुझे वह जाना पड़ा वहाँ पे। और मुझे याद आ रहा है कि अक्सर बेशतर सब लोगों को पता होगा कि जब बचपन में हम लोग खाना नहीं खाते थे, तो वाई वफ होता था, या कुछ ना कुछ डराने के लिए डायन को लाते थे, ऊपर से बुर्का डाल देते। तो ये पीपी किट मुझे लगता है वाई वफ तो नहीं बना। जी, उसके बाद ही अगर मैं देखूंगा, उसके बाद पीपी किट, खाली मुझे पीपी किट नहीं जलाने पड़े, जो मुझे कपड़े लगाए थे, वो तब तक मुझे इन ही नहीं किया जब तक वो मेरे सारे कपड़े ही न जलाए। ये मेरी खुद बच गए। हम बात कर रहे हैं जी हाँ ईद को लेकर, और हम चाहते हैं कि आज आप लोग भी घर बैठे खुश रहे, आबाद रहे, और इस प्रोग्राम के जरिए आप हमारी फैमिली के बारे में जान ले। और अब मैं अगले मेहमान की ओर चलना चाहूँगा। हमारे साथ एक और मेहमान है, गाजी खुर्शीद, आपका वेलकम। गाजी खुर्शीद, ये बताएं कि आज पहली बार आप इस फैमिली में इस तरह से बैठे हैं, तो रिपोर्टिंग अपनी जगह पर है, कामकाज अपनी जगह, जब आपने ये सुना कि हम वहाँ जा रहे हैं और कुछ बातचीत होनी है, फैमिली में बैठना है, कुछ अलग सा बताइए यार। ऐसा ना बताइए कि ज़हूर की तरफ ना वो लगेगा कि कुछ वर्कशॉप चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, तो लेक्चर सुनना, कुछ डिफरेंट सा बताओ यार। फाजली साहब, फिलहाल आप सबसे पहले मेरी तरफ से गुलिस्तान फैमिली को ईद मुबारक। बहुत बहुत और खासकर आपको कि आप हमेशा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। खासकर ये जो रुलाना तो बहुत आसान बात है, लेकिन जो हंसाना ये तो बड़ी बात है। और मैं आपका बहुत ही ज़्यादा फॉलोवर हूँ, आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, कि आपके बहुत सारे प्रोग्राम में देखता हूँ और मैं मुतासिर हूँ। अगर यहाँ पे बात करें, ये जो हमारे सईद रूप साहब है, और जो ये हमारे हैं, ये सनम एजाज साहब है, और हिलाल सर, ये तो बहुत अच्छे ये जो प्रोग्राम जिस तरह से करते हैं, और बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। बेसिकली अगर मैं आज बात करूं, ये जो आज
मुझे कल ग्रुप में जो मैसेज मिली थी कि कल गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पे एक प्रोग्राम होने जा रहा है, तो मैं खुशी से फूला न समाया। बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपने जो प्रोफेसर की बात की, तो एक्चुअली मैं प्राइवेट स्कूल में इससे पहले काम करता था। हाँ, तो ये गेटअप निशाने पे लगा, तीर निशाने पे लगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, तीर निशाने पे लगा। तो सर ये जो, हाँ, फिर जो मीडिया की बात है, प्राइवेट स्कूल छोड़ने से के बाद मैं आ गया था प्राइवेट, ये जो प्राइवेट मीडिया नेटवर्क पुलवामा में हमारा, तो मैं एक चैनल चला रहा था रोमश टीवी के नाम से, जिसमें मैं चीफ एडिटर की हैसियत से काम कर रहा था। और शौक था मुझे कि अल्लाह करे कि किसी दिन मुझे भी ये, यानी सपने में हम कह सकते हैं सनम इजाज जी आते थे तो पीटीसी का वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गई कि नहीं मुझे सनम एजाज सर की बात करें तो जब सनम एजाज सर की ये जो पीटीसी वगैरह आता था या जब उसकी न्यूज़ आती थी टीवी पे, तो हम लोग ना अगर कहीं पे भी होते थे तो बड़े जोश के साथ आते थे। क्या बात है, इस बात के लिए तालियां हो जाए। नहीं, गाजी एक चीज मुझे बताओ कि आपने जो पहला पीटीसी किया ना गुलिस्तान न्यूज़ के लिए, वो कहाँ पे किया और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका उस टाइम? सर मैं आपको एक बात बताऊं, जब पहला पीटीसी मुझे करने को मिला, तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास कैमरामैन नहीं था। तो अब मैं दूसरी जाने मुझे इतना शौक था कि मैं कब पीटीसी दे दूं, तो मैंने किया। यहाँ से लॉकडाउन भी था, कोविड-19 की वजह से पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट तो ज़्यादा ही कुछ सेंसिटिव है, तो वहाँ पे लोग ज्यादा बाहर नहीं निकल। आराम से बैठ जाइए, कोई अभी पीटीसी नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठ जाइए। एक्चुअली ऐसी कुछ मेरी हालत हुई थी जिस दिन मैंने पीटीसी देना चाहा। मैंने अपना ये जो कैमरा है ट्राइपॉड पे रखा, तो एक दुकानदार को मैंने बोला कि क्या बात है यार, भाई आप मेरा यहाँ से कैमरा करे। जब वो कैमरा करता, मैं उसको बोल रहा था कि जरा मुझे दिखा मैं अच्छा वो बटन ऑन किया था कि वो कभी तो जब मैंने बोला कि हो गया, उसने कहा हाँ हो गया, तो मैंने कहा अब मैं शुरू हो जाता हूं, तो उसने ऐसे ट्राइपॉड को मारी लात, तो कैमरा गया एक तरफ और मैं गया दूसरी तरफ। मुझे हंसी के साथ साथ गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने ठान लिया था कि आज मुझे पीटीसी किसी भी हाल में करना है और शाम को मेरा पीटीसी चलना चाहिए। अच्छा गाजी खुर्शीद, एक बात बताओ, ये पीटीसी का तो चलो ठीक है, आप मगर खाली हाथ आ गए यार। आज ईद है, वहां से मिठाई शिठाई, इतने लोग बैठे हैं तो। और इरफान मैं बताऊं, इरफान नहीं, एक चीज गाजी के लिए एक चीज और है, ये गुलिस्तान फैमिली में नया मेंबर है, कम टाइम है, तो आपको कुछ लाना ही चाहिए था। वैसे इरफान ने अच्छा सवाल किया। वो बात सही है, मुझे मिठाई लानी थी और कुछ खाने के लिए लाना था यहाँ पे, क्योंकि ईद का दिन है, त्योहार है, 30 दिन रोजे रखने के बाद। बताऊं मैं, आज मैंने जानबूझ के यहाँ पे ना मिठाई लाई। इसने सुना होगा कि यहाँ पे 20 लोग हैं, तो मैं क्या करूं? नहीं, है कि मिठाई के साथ साथ वाजवान भी लाएगा। मैं ये बात कर रहा था कि मुझे मिठाई लानी थी, क्योंकि मैं इस फैमिली में नया शामिल हो रहा हूँ। तो ये मिठाई मैंने क्यों नहीं लाई, इसकी एक वजह है, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। हमारे कई दोस्त अभी घरों में बैठे ये प्रोग्राम देखते होंगे, तो उनको ये ना लगे कि लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम घरों में बैठे। नहीं, हिलाल ने अच्छी बात कही इसमें। एक तो आज कोविड चल रहा है, पता नहीं वो बेकरी बनाने वाला सही है, उसका अभी पता नहीं कि उसका टेस्ट हुआ कि नहीं, एक तो ये। और हिलाल भाई ने जो अच्छा कहा कि ये वाजवान की तैयारी कर रहा है, तो वो प्रोग्राम है इसका। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम, जी हाँ, ईद स्पेशल, और ईद के साथ ये गुलिस्तान फैमिली जुड़ी है। हमें उम्मीद है कि आप ये गुफ्तगू पसंद कर रहे होंगे। अच्छा यार, ये बताओ गाजी खुर्शीद, अभी आप इनको देख रहे थे, ये भी बता रहे थे कुछ, क्या मैसेज होगी जनरली आपकी तरफ से, स्पेशली अगर देखा जाए लोग घर बैठे हैं इस वक्त, कोरोना वायरस में परेशानी है। देखिए सर, मैं आपको ये बताऊं, आज ईद के मौके पे मुझे परेशान मत करिए। बहुत अच्छा वैसे ही बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हर किसी को खुश रखना है, इसी प्रोग्राम का वो मकसद भी है। आज मैं कुछ पल के लिए खुशी चाहता हूं। अरे वाह, तालियां हो जाए। ऐसी कोई बात यानी आप चाहते हैं कि खुश, जिससे हमारे सारे लोग हंसे। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा हमने ये बर्दाश्त किया है। लेकिन अब हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह आज के बाद हमें इस तरह की गम न मिले, इस तरह की परेशानी न मिले। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि इस परेशानी से जल्दी छुटकारा मिले। आमीन। मेरी एक कोविड भाग जाए। और मेरी ये एक मैसेज है अपनी व्यूअर्स के लिए, एक मेरी मैसेज रहेगी और हमेशा से रहेगी कि दुआ करे। आज सब घरों में बैठे हैं, बहुत हमने बर्दाश्त कर लिया, बहुत घरों में बैठे, बच्चे भी बहुत घर में तंग आ चुके हैं। बिल्कुल। और जब बच्चों के चेहरों पे नजर पड़ती है तो रोना आता है। और आज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश हो जाए,
हमारे बच्चे खुश रहे, आगे से ये जो कल का दिन हो, दूसरी ईद हो, तीसरी ईद हो, तो हमारे स्कूल खुल जाए, हमारे ये जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह है, हमारे बाज़ारों में वही रौनक लौट आए और हमारी मस्जिदें फिर से गूंज उठे। तो यही मेरी एक मैसेज है आप सब के लिए, और हमारा ये जो गुलिस्तान परिवार है ये सुखी रहे और सदा खुश रहे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईद स्पेशल गुलिस्तान फैमिली, और साथ साथ अब एक और जी हाँ दोस्त के पास चलना चाहूंगा। रोज आते हैं और रोज मुलाकात होती है, और जब भी आते हैं कि मैंने एक चीज इनमें बड़ी अच्छी नोटिस की है, वेल ड्रेस्ड ऑलवेज, और दूसरी बात इतनी खुशबू लेकर आते हैं, यकीन मानिए मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कितने डिओड्रेंट यूज किए हैं आज इनसे। हाँ, डिओड्रेंट मैं काफ़ी ज़्यादा लगाता हूँ, मगर जब से आपकी नज़र लगी ना एलर्जी हो गई मुझे, अब तो मैंने बंद कर दिया, मैं लगाता नहीं हूँ। इनको एलर्जी नहीं हुई है, इनकी एनर्जी बढ़ गई है। अच्छा रूपा यार, आज फैमिली बैठी है यहाँ पर और आज एक साथ हम सब लोग यहाँ पर ईद के दिन बैठे हैं, क्या कहना चाहोगे? चलिए सबको ईद मुबारक पहले। और जो हमारी ये तो वैसे मेहमान नहीं है, हमारी टीम है, हमारे कह सकते हैं हमारे बाजू है, एक साथ बैठे हैं। क्योंकि अगर जो हम काम करते हैं, जो हम आप तक पहुँचा रहे, व्यूवर्स तक काम पहुँचा रहे, तो ये सब लोग हैं जिनकी ये मेहनत है। कई नज़र मुझे ऐसे पड़ रही है कि जो लोग जिनका एरिया ना काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि जहाँ पर इनको ज़्यादा काम करना पड़ता है हालात की वजह से, हम कह सकते हैं, तो चलो उनको सल्यूट, वो इन हालात में काम कर रहे हैं। और दूसरा कि कोविड की वजह से सब परेशान हैं, और इनका जो रोल हमने देखा कोविड में, जो इन्होंने चैनल के लिए काम किया, तो इनकी ये शाबाशी के मुस्तहिक है। तो हम अपनी तरफ से, हमारी जो पूरी टीम है यहाँ से, दिल्ली से लेकर हम यहाँ श्रीनगर जो ऑफिस हमारा है, हम आपको इसके लिए मुबारकबाद देते हैं। ईद के दिन भी आप काम करने के लिए निकलते हैं? हाँ, वो सवाल आज आया सुबह वो मैं पूछ रहा हूँ। वो सुबह सवाल आया, जब मैं उठा तो घर वालों ने कहा कि तैयारी कहाँ की हो रही है, ईद नमाज तो नहीं हो पाई आज, तो हालात की वजह से मैंने कहा हमें ऑफिस जाना है, आज भी ड्यूटी है। बोला ईद के दिन तो रह सकते थे, कहा कि नहीं हमें एक प्रोग्राम करना है। तो मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए ना गुलिस्तान के हवाले से इरफान बात करूंगा कि जो व्यूवर्स तक हमने गुलिस्तान न्यूज़ पहुंचाई है, क्योंकि अगर हम बात करें तो काफ़ी मुश्किल हालात से गुलिस्तान न्यूज़ गुजरी है। जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है, जो मैं कह सकता हूं कि लोगों ने किस तरह के हमें ताने भी दिए, किस तरह हमें एक्सेप्ट, हाँ कई एक्सेप्ट भी नहीं किया है। तो आज माशाल्लाह मैं यही कहूँ कि माशाल्लाह हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में रीजनल टाइप की अगर हम बात करें तो गुलिस्तान नंबर 1 पे है। अगर हम व्यूवर्स की बात करें जो हमें लोग देख रहे, तो जी जी जी, आज इतने कॉल्स आते हैं, हम कहते हैं जनाब अब टाइम नहीं है। मैंने बोला ना हम मुश्किल दौर से गुजरे हैं, काफ़ी मुश्किल दौर से हम गुजरे हैं माशाल्लाह। जिस स्टेज पे हम आज हैं, और जो ये हमारे लोग हैं शायद इन्होंने वैसी मुश्किलात नहीं देखी हैं, मगर एक जहां ऑर्गेनाइजेशन का आपका नाम जब ऊंचा हो जाता है, तो हमारा भी कहीं जब सर हो वो फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, जहां हमें लोग इज्जत करते हैं, हमें रेस्पेक्ट लोग दे रहे हैं। तो मेरा यही है कि काम करते रहो और अपनी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम ऊंचा करते रहो। यही वेरी गुड मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा। इज्जत के साथ साथ जिम्मेदारियां भी हमने देखा कि बड़ी हैं, न सिर्फ श्रीनगर स्टेशन में बल्कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर हमारी जो तादाद है लोगों की वो भी बढ़ने लगी है, लेकिन काम भी बढ़ने लगा। पहले एक बुलेटिन हुआ करता था, आज आप देखते हैं 24 आवर्स जो हमारी न्यूज़ है वो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर से ही चलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, इवन अलग अलग स्टेट से लोग हमें कॉल्स करके हमें याद करते हैं। इवन हम लोग को याद होगा कि जब 370 का जो दौर गुजरा है, कहां से मैसेजेस और कहां से उम्मीदें जुड़ी लोगों को, जो हमने अपने वीडियो के जरिए उसको हमने टेलीकास्ट किया। और मैसेजेस का जो इंपॉर्टेंट रोल आपने देखा होगा, जब कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं था, कोई नेट नहीं चल रहा था, किस तरीके से हमने चेन जोड़ी, कनेक्टिविटी जोड़ी। और इसमें एक चीज और इरफान ये भी है कि कई लोग जो है क्रिटिसाइज भी करते हैं। yes. हम देखते हैं कि सोशल नेटवर्क साइट्स पे कई लोग जो है हमें क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो इस वजह से ये है कि हमें जितने भी लोग हमें तनकीद करते हैं, हमें उस तनकीद को अपने लिए तामीर बनाने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इरफान, आपसे एक और चीज़ मैं चाहूँगा कि आप इनसे पूछें कि जब उन्होंने पहली पीटीसी बड़गाम से की थी, वो खांड्रस कहाँ रखा आपने? वो सफ़ेद वाला था, वो कहाँ रखा? नहीं, वो खांड्रस आज भी है आपके पास। यार हिलाल को याद नहीं होगा, मेरा पहला पीटीसी उस टाइम जेकी चैनल हम चला रहे थे, तो हाँ हाँ, तो मैं वैसे वहाँ कम ही टाइम रहा, क्योंकि फिर सीधे मुझे सेंट्रल ऑफिस में ही लाया गया था, इसी मैंने किया था। खांड्रस आज है? हाँ मेरे पास तो वो नहीं, वो 2007 का था और आज तो 2020 है, तो अब से बड़े हो गए, थोड़े से बड़े हो गए, थोड़े से नहीं बड़े भी हो गए। नहीं वैसे कब वो सारे कपड़े अभी हैं, वो यादें हैं बराबर। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं नाज़रीन स्पेशल प्रोग्राम, और स्पेशली आज इंटरेक्शन कर रहे हैं। अब एक और मेहमान के पास चलेंगे। इरशाद भाई शुपियन से आपका वेलकम है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? आप भी कुछ बोलिए ना, आज ईद है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से ईद मुबारक है सबको। बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरा ऐसा ही है, मूड ऐसा ही है। हर अच्छा। कोई बोलता है कि आप कभी देवदास फिल्मों लगते हो। में कभी फिल्मों में काम करने का प्लान था आपको? नहीं, जब मूड ऐसा है तो ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा ही मूड है। तो हर कोई बोलता है आप देवदास की तरह लगते हो। आपको शाहरुख खान को खत लिखना चाहिए था बिहाइंड द सीन तो रीजन होगा कोई देवदास बनने का। देखो आजकल का माहौल देखो, आज क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, ठीक है। जब माहौल खुशी का होता है तो जब हंसते हैं तो बहुत हंसते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हिलाल भाई बिल्कुल सही है। इस टीम में आपका फेवरेट कौन है ये बताओ? हिलाल भाई हिलाल भाई सर, हिलाल भाई हिलाल भाई हिलाल भाई हिलाल भाई हिलाल भाई का तो नहीं 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 एक सर एक चीज है, यानी मतलब बोल दिया इरफान भाई, फेवरेट है तो इरफान भाई फेवरेट है। ऐसा है कि जब मैं देखता हूँ कि ये इसकी वो ये आती है कोई पीटीसी वगैरह आती है एकदम से तड़क रोड पे, तो वो मुझे अच्छा लगता है सर। मेरे ख्याल से इरफान ये सवाल आप सभी से पूछ लो, आज तो पता चलेगा। आज इस माहौल में आप हैं तो कैसा फील कर रहे हैं? कुछ सोचा था कि ऐसा होगा वहां जाऊंगा, कि सोचा था नहीं यार आज भी वहां जाके बोलेंगे रिपोर्ट कहां है, या कुछ और बोलने की? हम भाई जब मुझे एसएमएस आया तो मैंने इसमें चेक किया ग्रुप में, तो ऐसा है कल मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ ऐसे ही। अच्छा। तो कल आया तो मैं जाऊँ, फिर मैंने बब्बीस को फोन किया, गाइस सबको मैंने बोला चलो गाड़ी निकालो। जी जी। तो मतलब यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो रहा है। जी जी। ठीक है सर। यानी आप खुश हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छा ये बिल्कुल। बताइए, घर छोड़ के आए हैं, बच्चों को छोड़ के आए हैं, अपने बिल्कुल फ्रेंड्स को छोड़ बिल्कुल। के आए मेरी हैं? बेटी मुझे बोलती पापा कहाँ जा रहे हो? अच्छा। 2 मिनट रुक जाओ मैं आ रहा हूँ। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हंसी मजाक, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा आज हम गोल मिल जाएं। एक और दोस्त के पास चलेंगे, और इन्हें मैं काफ़ी टाइम से जानता हूं। यकीन मानिए कि जब भी मैं इनसे मुलाकात करता था, इनका हाथ जो है ना इतना सख्त है जैसे पुलिस वाले का हाथ दबाते। ये मुझे समझ नहीं आता, इतना जोश के साथ हाथ। चलो ये भी अच्छी बात है कि पकड़ बहुत अच्छी है, सॉलिड लगते हैं और सॉलिड काम करते हैं मेरे अशरफ भाई। अशरफ भाई आपका वेलकम है। आज क्या लेकर आए हैं ईद के दिन आप? पहले तो मैं अपने नाजरीन को गुलिस्तान टीम की तरफ से और हम सब की तरफ से ईद मुबारक करता हूँ। आज भी पीटीसी की तरह हाथ खिल रहा है। दूसरा ये कि जिस तरह इस वक्त सिचुएशन पूरे दुनिया में चल रही है, और उसके साथ अगर हम कश्मीर की बात करें तो सब लोग जो है एक सदमे में हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए कि उन लोगों को थोड़ा सा हम हंसाए ताकि उससे वो बाहर निकले। तो शुरू आपसे ही कर लेते हैं। आप भी हंसाइए। एब्सोल्युटली इन्होंने मेरा पंच ले लिया सीरियसली। मैं आपको ये बोलने वाला था, अब आप क्या कुछ हंसने के लिए कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि इससे भी कुछ थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। अगर कोई जो हमारे जो यहाँ कश्मीरी कॉमेडियंस है वो अगर आते इसमें थोड़ा सा नहीं क्यों, हमसे बेहतर कौन कॉमेडियन है? हम तो लोगों को हंसाते हैं। नहीं इनसे आप पूछो, जब आपने पीटीसी कर दी तो कितने रिटेक आपने ले लिया? अच्छा चलिए बताइए, कितने रिटेक ले लिया आपने? मुझे लगता है मैंने कोई रिटेक लिया ही नहीं। क्या बात है। अच्छा वहां पर एक और चीज है, जब आप रिपोर्ट कर रहे थे तो जहन में कौन सी बात थी? या जहन में ये था कि नहीं यार और तो नहीं मुझे यार रिपोर्ट करना है, इसमें जहन की क्या बात है? मतलब ये था मेरा लक्ष्य था कि मुझे ये करना है तो मैंने किया। अच्छा ये बताइए, आपने जर्नलिज्म ज्वाइन किया, आप अभी रिपोर्टिंग भी करते हैं, पहले कैमरा करते थे। मैं ये जानना चाहूंगा कि कोई इंस्पिरेशन यहां पर किसे देखकर आपको लगा कि नहीं मुझ में ये चिंगारी है? तो फंस गया। बताइए। हम इंस्पिरेशन हम यहीं पर पूछेंगे, यहीं कि यहाँ कौन सी चिंगारी, कोई ऐसा था स्पार्क? मुझे पहले से ही लग रहा था कि मैं ये कर सकता हूं। ओके गॉड। इसकी जो जर्नी स्टार्ट हुई है, ये क्रिकेट खेल रहा था, संडे था शायद, तो हमारा ऑफिस ऑफ था, हम छुट्टी पे थे, मैं भी गया वहां से। तो मैंने इसको हाथ पकड़ के लाया, मेरे पास तू चल, तू बैठा हुआ है, तू कैमरा कर और काम कर चैनल के लिए। चल मैं आया। उस डे से लेकर आज तक ये खड़ा है, बराबर काम करता है। अशरफ भाई, बल्ला छोड़ा, आपने कैमरा पकड़ा, अब आप देखते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, कुछ आपको लगता है कि मतलब यार कभी कभी मन लगता है कि नहीं यार अब इस काम से मैं थक गया हूं यार, क्योंकि उम्र हो गई है। नहीं मुझे लगता है हमें और भी आगे कुछ करना होगा। नहीं मतलब उम्र को देखकर लग रहा है नहीं, हिसाब से देखो ना क्या कुछ कर सकते हो। क्योंकि रोज तो आप भागेंगे नहीं, उम्र का तकाजा है। एक दिन गुजरता है, अच्छा। उम्र का घटता है, ठीक है, और बाल भी चेंज कम, तो आती और है, बाल भी कम होते हैं। कोशिश हम करते हैं बाल भी कम कि अभी भी जवान बाल कम रहे। हो हम रहे। कोशिश है हम जवान है, जवान रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी है, वो गेम में एक ऐसा प्लेयर होता है जिस पर सबकी नजरें होती है, और आज के प्रोग्राम में भी मुझे लगता है हम सबकी नजरें उसी प्लेयर पर है, और काफी एक्साइटेड है और एकदम से दूल्हे लग रहे हैं। और शादी हुई नहीं हुई, कब होगी वो हम नहीं बताएंगे, मगर यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमारे साउथ कश्मीर के हीरो फिदा भाई। फिदा भाई वेलकम। अभी तक बहुत बहुत
एक्साइटमेंट है, हर किसी से, हर किसी की टांग खींच रहे हैं आज। आज मुझे ये बताइए, मेरी कौन खींचेगा? नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सबसे पहले ये ड्रेस कोड जो है ये खुद सिलेक्ट किया है कि कहीं से? नहीं, इसमें दो चीजें, नहीं इसमें दो चीजें हैं। जब फरमान आया, जब हमें ऑर्डर मिला व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो हिलाल भाई का और ऑर्डर तो नहीं था कहीं? नहीं, मैं बताऊंगा। नहीं, मेरे पास एक व्हाइट है। अच्छा। तो मैंने कहा व्हाइट में तो ठीक नहीं रहेगा, तो मैंने सोचा अब मैं कौन सा कलर पहनूं। अच्छा। तो मैंने किसी दोस्त को बोला, जी। उसने कहा कि आप रेड पहन के चले जाओ। मैंने कहा क्यों? कहा कि आप दिख जाओगे ज्यादा उधर। प्यार। मैंने कहा सही में, और मुझे लग भी रहा है कि मैं ज्यादा ही दिखूंगा। फिर भाई चलिए, आपसे भी जानना चाहूंगा, काफी टाइम से आप जेके चैनल, 7C जो भी हमारा रहा, गुलिस्तान, हमने देखा कि आप ऑल टाइम अलर्ट रहते थे। बिल्कुल। और आजकल आप बड़े फेसबुक पे एक्साइटेड होते हैं, जब भी आप लाइव करते हैं एकदम से पूरा भूचाल आ जाता है, दाएं बाएं फिदा हुसैन। फिदा भाई ये बताइए, ये जर्नी जब स्टार्ट हुई और तकरीबन मुझे लगता है 10-15 साल आपको यहाँ हो गए हमारे साथ काम करते हुए, तो इस सिचुएशन में कहीं कहीं जगह पर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आई या कुछ ऐसी जगह पे कोई एक्साइटमेंट से जो आप आज शेयर करना चाहते हैं विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम? देखो भाई, मैं बता दूं आपको, जब मैंने जेके चैनल स्टार्ट किया यहाँ से, तो मैं टेप बेचता था। जी। और फिर मैं फोन करता था कि जनाब ये गाड़ी नंबर है JK 03CBDAB। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस वगैरह तो नहीं था आपका? ना 2005-6 की बात है। तो मैं बेचता था टेप, और जब मैं सैलरी के लिए यहाँ आता था, फिर हमारे यहाँ एक सरदार भाई होते थे, वो मुझे कहता था वो लाल चौक में मिलना। मैं कहता था नहीं, मैं एयरपोर्ट आऊंगा। कहा उधर किराया लग जाएगा। मैं कहता था नहीं, मैं आ जाऊंगा। अब मुझे नहीं पता था वो मुझे क्यों बोलता है नहीं। फिर वो मुझे बोल रहा है जनाब ये रही आपकी सैलरी। मैंने कहा जनाब टेप कहाँ है? वो जनाब आपकी टेप है ही नहीं। मैंने कहा जनाब मेरे 25 टेप है। वो मुझे 10 टेप देता था। फिर मैं यहाँ आता था झगड़ा करने के, और सर मेरे 25 टेप है, 15 आपने 10 टेप का पैसा दिया? तो नहीं पैसा कहाँ। फिर कहते थे अच्छा ढूंढो वहाँ यहाँ वहाँ, तो मैं ढूंढता था। फिर वही पुराने 2-4 और टेप तो निकल जाता था। लेकिन मैंने शुरुआत की है खुंदरू से। मेरा पहला PTC था खुंदरू से, मुझे याद आज भी है। और जब मेरे सामने एक शेल था, तो मैं ये कह रहा था ये एक शेल है, ये ऐसे फटता है, ऐसे ऐसे। तो मुझे पीछे से SSP थे तब, अब्दुल गनी मीर साहब, मुझे अभी भी वो वाक़ा याद है। मैं वो सुनाना चाहूँगा क्योंकि वो काफ़ी दिलचस्प है। उसने मुझे जब पकड़ा, कहा ओ इधर आ जा, तू क्या कर रहा है? मैंने कहा सर ये मैं PTC कर। कहा PTC कर रहा है, जब फट जाएगा तो पता नहीं कहाँ, चल गाड़ी में बैठ जा। जो अभी ADG है, मुझे वो दिन याद है, तो उसने मुझे गाड़ी में बिठाया, अपनी गाड़ी में, कहा नहीं ये नहीं करना है, आप ये मत करो। निकला। और उसके बाद मेरा दूसरा एपिसोड जब 7C न्यूज़ पॉइंट हुआ, तो फिर जब हिलाल भाई चंडीगढ़ चले गए, तो हम बेचते थे अक्सर PTCs, और मुझे अभी भी एक PTC बहुत अच्छा लगता है, और मुझे अभी भी वो याद है, और वो मेरी मेमोरी है। एनकाउंटर था, ड्यूरिंग एनकाउंटर मैं वॉक थ्रू कर रहा था, तो अब मुझे नहीं पता था कि ID हो जाएगी पीछे से। वो हमें भी याद है, वो लाइव हुआ था। हाँ, लाइव तो हो गया था। शाम का वक्त था, लेकिन लाइट थी, सब कुछ था, कैमरा था, बिल्कुल एकदम। हाँ, तो पीछे से जब आवाज आ गई तो मैं ऐसे गया। मैंने कहा ओ कुछ हुआ। मैंने कहा कुछ हुआ, लेकिन मुझे कह रहे सब वो ये ID हुई है, आप कहाँ गए थे? कई चैनल के साथ साथ में आपकी TRP हाँ, मेरी TRP भी बढ़ने वाली थी, लेकिन शुक्र है कि TRP बड़ी चैनल की, मैं तो ठीक हूँ, मैं अभी भी ठीक हूँ, तो बहुत तो मैं भी बच गया हूँ। तो शुक्र है अल्लाह का कि अभी तक की जो जर्नी है। अच्छा यार फिदा भाई, ये तो अभी तक सब लोग रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे जनाब कभी भी। अच्छा, ये सलमान खान भी शादी नहीं कर रहा है, आप कब करेंगे? मैं बताऊंगा जब 370 हुआ। मुझे याद है रूफ साहब की धमकी, इनके राइट्स भी चले गए साहब की। नहीं राइट्स नहीं चले गए। तो फिरदौस आते थे यहाँ सरोवर में। जी। तो फिरदौस ने कहा आपने शादी की? मैंने कहा नहीं। कहा रूफ साहब और हिलाल साहब और इरफान भाई भी रोज ऑफिस में बातें, वो फिदा ने शादी की होगी। साल गया। मैंने कहा साल नहीं गया, मैं इधर ही हूँ, मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा, शादी नहीं कर। बहुत जल्द दावत खाने वाले। बिल्कुल। चलिए ये बताइए, आपके साथ मुख्तसर सा वक्त है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि तकरीबन बहुत टाइम हो गया, कोई चीज आप कहना चाहते हैं इस चैनल के बारे में जिसे आपने कहीं और से नहीं पाया? देखो मैं कहूँगा सबसे ज्यादा प्यार अगर मुझे कहीं मिला है, वो मुझे यहाँ मिला है। क्या बात है। और मैं फैमिली से, आप यकीन नहीं करोगे, मैं फैमिली से ज्यादा प्यार करता हूं इस टीम को। क्या बात है यार। लेकिन कोविड जो है, कोविड ने मार डाला, क्या करेंगे। PPE किट्स जहां बात की है भाइयों ने, PPE किट्स भी, लेकिन मैंने नहीं पहले दिनों आपने बड़ी टोपी शोपी लगाई थी। एक ही दिन पहनी मैंने, एक दिन जब पहनी मैंने, मुझे सबने कहा यार भूत आ गया। मैंने कहा मैं भूत नहीं, मैं फिदा हूं। अच्छा, मैं जब निकलता था, शुक्र है खुदा का कि कहीं पे रोकते नहीं थे। अच्छा। लेकिन वो कहते थे कौन आप? मैं जब मास्क नीचे और फिदा हो आप, निकल जाओ। हाँ। अब जब मैं ऊपर करता तो फिर कौन रुक जा। मैंने कहा यार अभी तो मैं फिदा ही हूँ। मैंने कहा मैं मास्क भी नहीं पहनूंगा, मैं PPE किट भी नहीं पहनूंगा। मैं समीर भाई,
आबिद भाई, साहिल भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो हमें इस वक्त कैच कर रहे हैं, जो हमें इस वक्त बड़ा कैच, नाम नहीं लिया ना किसी का, लेकिन मैंने लिया, मैंने कहा मेरे लालच भी है, ये मेरे शॉट ज्यादा डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिदा हमारे साथ है, फिदा ने हमारे साथ खूबसूरत सी बातें की। और जहां तक बैकएंड का ताल्लुक है, हमारी जो टीम है, समीर वानी, आबिद कादिर, साहिल भट्ट, साहिल मजीद, जो भी बैकएंड पे है, फयाज सोफी है, मोहम्मद यूसुफ है, और बहुत सारे लोग जो हमारे साथ साथ शाना बशाना, रफीक है, अल्ताफ है, सब लोग शाना बशाना काम करते हैं। और वी आर वेरी थैंकफुल टू हरदीप जी, सचिन जी, जो हमारे ऑफिस में हमारा साथ देते हैं। इनफैक्ट आज बड़ी खुशी हो रही है कि इस फैमिली को हम आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सीधा चलूंगा इशफाक भाई आपके पास। इशफाक भाई, ये बताइए, आपसे ही जानना चाहेंगे, आपने तो अपना प्रोटोकॉल कंप्लीट कर दिया, आप कुर्ता पजामा पहन के आ गए और आज ईद है, तो ये बताइए घर से यहां तक क्या सोच रहे थे, क्या होगा वहां जाके, क्या कुछ आज कुछ ऐसा सवाल ना पूछे? वैसे आप शादीशुदा है, ये बताइए। मेरी तरफ से सबसे पहले सबको ईद मुबारक। तो मैं घर से क्योंकि बहुत दिक्कतें आई यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, मैं घर से निकला तो 5 किलोमीटर पहले पैदल चलना पड़ा। तो मैंने फिर फ़ोन किया राई साहब को, जो हमारे पटन से है, तो उसने बोला मेरे पास ट्रांसपोर्ट है, आप यहाँ आइए। फिर एक बंदे से मैंने साइकिल वहाँ से ले लिया। ओह क्या बात, अच्छी बात है, सेहत बन गई होगी आपकी माशाल्लाह। साइकिलिंग बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर मैंने पटन तक साइकिल अरेंज किया, तो पटन से राई साहब के साथ यहाँ आप पहुँच गए। तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम के बारे में तो पता ही था, क्योंकि हिलाल साहब ने कल बोला। चलिए, पहला टेक आपका, पहली रिपोर्टिंग आपकी, और पहला वो जाना यार, आज शाम को हीरो बन जाऊंगा, याद है वो? बिल्कुल सर। कब? गुलमर्ग में जो एवलांच आया था, तो तब हिलाल साहब ने मुझे फ़ोन किया, पता करो कि क्या है गुलमर्ग में इस वक्त। तो मैं फ़ोन कर रहा था, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि वो खुद बिजी थे। तो बीच में डिप्टी कमिश्नर बारामूला आए, तो मैंने उनको बोला सर ऊपर क्या है? उसने बोला तूफान आया, आपको क्या नहीं पता है? मैंने बोला सर मुझे भी किसी तरीके से वहाँ से ले दीजिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है मेरे पास, तो वही दिक्कत है ट्रांसपोर्ट की। तो उसने बोला नहीं दूसरी गाड़ी में बैठो। जैसे पिछले PSO ने खिड़की खोली, मैं अंदर घुस गया, क्योंकि जब तक मैं गुलमर्ग पहुंचा उसको तब पता चला कि नहीं पीछे कोई है। तो वहां जाके मैंने वो इवेंट जो है कवर किया। अच्छा ये बताइए, आपको भी काफ़ी टाइम हुआ हमारे साथ, कैसा फील करते हैं फैमिली को, या कैसा फील करते हैं अभी आप जबकि ग्राउंड पर रिपोर्ट करते हैं, और ख़ुसूसन इन हालात में आप रिपोर्टिंग करते हैं जबकि चारों तरफ वबा फैली हुई है, घर भी जाना है, अपने आप को भी बचाना है? सबसे पहले यह कहूँगा सर कि जहाँ पर भी हम, क्योंकि टंगमर्ग में काफ़ी सारे लड़के हैं, अलग अलग चैनल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ जहाँ पर कोई बड़ा इवेंट हो, वो अपना लोगो जो है वो ऊपर रखता हूँ, क्योंकि दाएं बाएं जो लोग, क्या बात है यार, क्योंकि क्या बात है, बहुत, और लोगो काफी मैटर, क्योंकि वो लोगों को दाएं बाएं हिलाते हैं, हमारे लोगों को नीचे करने की कोशिश करते, इस वजह से मैं अपना लोगो जरा ऊपर ही रखता हूँ। क्या उम्मीदें हैं आपको टीम के साथ, क्या उम्मीदें हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ? फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कुछ होता है ना, तो कुछ उम्मीदें हैं आपको लगता है कि जिस मुकाम पे मैं आज हूं मैं खुश हूं? क्योंकि मेरा जो बाप है वो एक पेशे से मजदूर है, तो क्योंकि काफ़ी मेहनत उसने मशक्क़त की है, मुझे पाला है, और उसको शौक़ था कि कुछ ये बन जाए, लेकिन हालात ने मुझे काफ़ी तंग किया है। मेरे पास कैमरा था सबसे पहले, तो फादर को अचानक, क्योंकि वो हल चलाता था, तो अचानक उसने एक छड़ी उठाई, तो छड़ी मारने के बाद मुझे ये लगा कि उसकी आंखों में आ गई वो छड़ी का एक तिनका, और वो तिनका जो उसको आंखों में लग गया तो उसकी जो रोशनी चली गई। तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको काफ़ी अरेंज करना है, क्योंकि सर्जरी के लिए पैसे नहीं थे उस टाइम। नाज़रीन, जैसे आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम में ये फीलिंग्स है, ये एक्साइटमेंट है, और इस तरीके का काम हम करते हैं। बैकग्राउंड में क्या हिस्ट्री है, कितनी प्रॉब्लम्स है, और किस तरीके से आपने देखा कि अभी इशफाक भाई सैल्यूट करता हूं आपको कि आप इतना बेहतरीन काम करते हैं। आपकी फैमिली में हम दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और हमारे बॉस जो है चैनल के, वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन, जो हमेशा बैकएंड पे अपने लोगों के साथ, हमेशा चाहे बुरा वक्त हो, अच्छा वक्त हो, कोई भी वक्त हो, सुभाष चौधरी जी जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, और कभी भी उन्होंने हमें ये फील नहीं दिलाया कि वो बॉस है तो हम मुलाजिम है। जब भी मुझे याद है, जब भी वो कश्मीर आते हैं, हिलाल भाई आपको भी याद होगा, रूब भाई आपको भी याद होगा कि जब भी वो कश्मीर आते हैं तो वो अपने चैम्बर में जो उनका चैम्बर है, पर्सनल चैम्बर, वहां वो कहते हैं कि आप लोग बैठो, ये आपका कमरा है।
और ये बहुत बड़ा पन है। बिल्कुल इतना ही नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि आप सब खुद मालिक हो। तो ये बात भी हमें दोहरानी होगी, क्योंकि बार बार ये बात कहते हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि हर मुलाजिम का वो बिल्कुल फिक्र करते हैं, उनकी जिम्मेदारी समझते हैं। और जब भी हम उनसे कुछ तवक्को करते हैं, मुझे याद है कि रिसेंटली भी मैंने उन्हें कुछ एक मैसेज किया और वहाँ से डन होकर आया है। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो इशफाक का अगर कुछ होगा तो जितनी पॉसिबिलिटी होगी, इसी प्रोग्राम के ज़रिए हम इनके साथ ये कमिटमेंट करते हैं और ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर इनकी कुछ हमें, चूँकि हमें ये पता नहीं है ये सारी चीज़ें, अगर किसी हमारे फैमिली के अंदर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर हम अपने जो हेड्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ उठाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ पॉसिबल है। एक सेकंड रोकना चाहूँगा। जी प्लीज़, क्योंकि ईद का दिन था, पता नहीं था कि ये चीज़, हम तो सिर्फ फ़ोन पे ही बातें करते रहते हैं, क्या इशफाक बाकी वो ये, लेकिन अंदर का हाल जो है वो हम ही जानते हैं। हमें पता है कि चैनल ने हमें कितना दिया है, इतना नहीं है कि चैनल ने नहीं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि हमें किसी ने रोका अभी तक। बिल्कुल फिदा भाई, आपकी बात के साथ मैं हिलाल भाई को भी ऐड करूंगा। हिलाल भाई, आपको भी पता होगा कि 10 काम हम अवॉइड करते हैं और हमने अपनी इस चैनल को फैमिली बना लिया है। रूप भाई, हमें काफी मतलब हम लोगों ने जहन में रखा है कि फैमिली घर में है, बच्चे घर पे हैं, हम अपना मैक्सिमम वक्त यहां गुजारते हैं और कभी भी हमने ये फील नहीं किया कि हम फैमिली में नहीं बैठे। वही हम सब लड़कों ने जान जोखिम में डालकर काम की मेहनत की है। हर किसी शख्स का, चाहे वो कैमरामैन हो, स्ट्रिंगर हो, रिपोर्टर हो या इस ऑफिस के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, उसका और उनका कंट्रीब्यूशन हम कभी भूल नहीं सकते हैं। आज की डेट में अगर गुलिस्तान है तो ये गुलिस्तान खुद नहीं बना है, ये सारी टीम है, ये सारे प्लेयर्स हैं, ये हमारे सिपाही हैं। कंट्रीब्यूशन हर किसी की है। मैं अब ये बता दूं, अब हम मूड ठीक करेंगे। एक पुराना नगमा मुझे याद, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलते रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, बिल्कुल दुनिया चाहे बदलती रहे। मुझे ज्यादा याद नहीं, मैं ये यहाँ पे मैं इशफाक भाई के लिए यहाँ पे एक शेर से ये इनको थोड़ा महफिल को और जमा दीजिए। हाँ, कहना चाहता हूँ इशफाक भाई, आपके लिए ये शेर है। न घबराओ मेरे दोस्तों, खजां की चेरदस्ती से बहारे साथ लाएंगे अगर लौटे बियाबा से। क्या बात। और ये जो हमारे फिदा भाई ने वो कहा कि हंसते हंसते मैं जरा गा के सुनाऊं। अरे गो हेड प्लीज। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ दोगे। सब लोग हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईद स्पेशल और स्पेशली गुलिस्तान की फैमिली। अब हम एक और जी हां दोस्त के पास चलेंगे, सीधा चलेंगे। हमारे नए मंत्री बैठे हैं और बड़े मूड में बैठे हैं। आप जरा ये प्लीज 2 मिनट अपना सोच, मुझे लगता है मैं किसी मिनिस्टर के साथ बात कर रहा हूं। एनीवेज चलिए, राही निसार आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सोच के आपने जर्नलिज्म ज्वाइन किया? मुझे लगता है आपको मंत्री बनना चाहिए था, सीरियसली। बिल्कुल, पहले मैं ये कहने से पहले सबको ईद मुबारक कहूंगा और खैर मुबारक। उसके साथ साथ पहले ये कहूँगा, जो आपने मुझे क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन किया। उससे पहले मैं ये कहूँगा कि जो आपने मंत्री कहा, क्योंकि यहाँ पे सबका मूड खराब हो गया। 9:30 का अब तक चल रहा है, ऐसे ही पीटीसी करते हैं। नहीं सर, 9:30 करें। मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं सर। तालियां हो जाए। जो आपने जो आपने मंत्री का वर्ड यूज किया है, वो मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक दफ़ा गया इंटरव्यू करने के लिए। हमारे गुलाम हसन मीर साहब है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो पहले, तो मैं उनका इंटरव्यू करने गया वहाँ पे। तो मेरी माइक वाइक अभी गाड़ी में ही थी, मैं पहले गया, मैंने उससे पूछूंगा पहले कि आपका इंटरव्यू करना है। तो जो ही मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे बंदे खड़े हो गए, तो उन्होंने मुझे जगह छोड़ दी उसके पास में। तो मैं अब सोचता हूँ कि मैं उससे कहूँगा ये, तो मुझे दूसरा यहाँ से कान में कहता है, सर आप किस पार्टी से हो? तो आज के दिन के बारे में मैं कहूँगा कि आपने कहा कि जर्नलिज्म कहाँ से आपने स्टार्ट किया। जर्नलिज्म सर मैंने एक पहले न्यूज़पेपर से स्टार्ट किया, बहुत शौक था मुझे जर्नलिज्म का। न्यूज़पेपर जो ही मैंने ज्वाइन किया तो उसके साथ साथ मेरी एक ये भी थी कि जैसे आपने कहा कि मंत्री के, मुझे हमेशा एक लोगों की आवाज़ में बुलंद करना चाहता था और लोगों की खिदमत करना चाहता था। क्योंकि जो मेरा एरिया है, उस एरिया में जो नीचे के सारे गाँव हैं, वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत गरीब है और उनका उसी टाइम पता चलता है जब एक दफ़ा वहाँ पे कोई मिनिस्टर जाता है वोट मांगने के लिए और कभी वहाँ पे कोई नहीं जाता है। तो मुझे हमेशा शौक़ था कि मैं उनकी आवाज़ हाईलाइट करूँ। तो मुझे फिर मिला गुलिस्तान।
गुलिस्तान मुझे लगा कि ये वो है कि जो लोगों की आवाज़ हाईलाइट करता है, घर घर की आवाज़ बन के। 3 चीज़ें मैं और भी यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। नंबर 1 कि मुझे हिलाल साहब ने उस टाइम इन किया, क्योंकि मैं उसको फ़ोन पे खाली जानता था। इसने मुझे फ़ोन किया, बोला कि आपका पूरा नाम क्या है, आप लिख के भेजो, मेल करके मुझे पूरा ये लिख के भेजो अपना। तो मैंने पूरा लिख के भेजा, तो इसने मुझे। और दूसरी बात यहाँ पे मैं ये दिलाना याद चाहूँगा कि जो हमारे रूप साहब है, तो रूप साहब करते थे प्रोग्राम, तो ये आते थे हर इलाके में, तो ये पटन में भी पहुँचिए। इसने मुझे फ़ोन किया तो ये पटन में आ गए। तो जो ही ये पटन आ गए, तो पटन में इसने मुझे कहा, यार आप पीटीसी क्यों नहीं देते हो? मैंने सर बोला कि नहीं यार, पीटीसी दिया करो, भेजा करो। तो उसके साथ में सर और एक बात ऐड करो, तो उसके साथ साथ जब हम अब इंटरव्यू लेते थे किसी का, तो पूरा अभी पता नहीं था कि हम कभी यहाँ से भी माइक लेके जाते थे, वहाँ से माइक ले जाते। तो उसके बाद जी आपसे मुलाकात होगी। आपकी बात मुझे याद है, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने ऑफिस में हमें 4-5 बातें बताई, कैमरा हवाले से, पीटीसी लेने के हवाले से और किसी का इंटरव्यू हवाले से। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आज जब भी शाम को कभी भी मेरा पीटीसी आता है, किसी का इंटरव्यू होता है, मुझे खुशी होती है कि मैं सोचता हूँ कि शायद आज मैं उस लाइन में आया हूँ जिस लाइन में मुझे आना चाहिए। और साथ में सर और एक, मैं नहीं छोड़ने वाला, साथ में और एक बात कि जब घर जाते हैं, अब ये सिस्टम बन गया, मेरे बच्चे 2 हैं सर, मेरा छोटा सा बच्चा है सर, जो ही मैं घर जाता हूँ तो वो हाथ में उठा लेता है कुछ ऐसे, तो वो बिल्कुल मेरी नकल करता है, कॉपी करता है। मुझे आदत है हमेशा बोलने की, मैं बोलता हूँ कि जैसा कि आपको पता है, तो वो ऐसे ही बोलता है कि जैसा कि आपको नाजरीन पता है। यहाँ पे जरूर जानना चाहूंगा, आपने अपने बच्चे की बात की, क्या अपने बच्चे को अभी आप जर्नलिस्ट ही बनाना चाहेंगे? बिल्कुल, एक्चुअली मेरा शौक ही है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोगों की खिदमत करना। तो मैं चाहता हूं कि उस प्रोफेशन में डालूं जिसमें लोगों की खिदमत हो, क्योंकि जर्नलिज्म एक वो पेशा है जब हर एक जगह से नाउम्मीद होकर बंदा आ जाता है, फिर उसकी एक निगाह होती है जर्नलिस्ट। क्या बात है। हर किसी को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ में। अगर आपको बड़ा सा गोल या बड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिली, चैनल कोई बड़ा सा बैनर मिला, तो क्या आप गुलिस्तान का हाथ छोड़ेंगे? नहीं सर, ये आप यहाँ पे नोट करके रखो, मुझे पहचान दी गई वो गुलिस्तान ने दे दी, क्योंकि आज मुझे हर एक जानता है, हर एक को पता है। जो ही मैं कहीं पे जाता हूँ वहाँ मुझे खाली ये कहना होता है, वो कहते हैं हाँ ये राही निसार गुलिस्तान से है। मुझे जब एक मौका मिला किसी चैनल में, तो हिलाल भाई दिल्ली में थे, तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मुझे ये मिल रहा है, ऑफ़र मिल रहा है, क्या करूँ? मैं कहा आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैंने आपको, क्योंकि मैं बातें शेयर करता हूँ भाइयों के साथ, रोहू भाई के साथ हो या इनके साथ, तो नहीं चंडीगढ़ में, हाँ। तो इन्होंने कहा कि उधर एक बंदा है, उसको वो आप दे दो, आप चैनल के साथ हो। मैंने कहा मैं इस चैनल से नहीं जाऊँगा, मैं वो जहाँ मैं जाना चाहता था, मतलब दिल नहीं करता था मेरा। मुझे किसी ने बोला कि जाओ आप उधर, तो रिज्यूम डाल दो तो आपका हो जाएगा। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, कहा क्या करना है? मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। कहा क्यों? मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा जनाब, मैं जेके चैनल का हूं, जेके चैनल से लेकर मेरा सफर ये है, तो मैं नहीं आप लोगों को छोड़ने वाला। और मैं टीम की तरफ से ये कहूंगा कि ये टीम अच्छी है जनाब, ये 15 पंजाबी है। क्या बात है। हम 15 पंजाबी है, कहाँ छोड़ने वाले आप लोगों को। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ईद के मौके पर हम आपके साथ रूबरू हैं और हमें उम्मीद है कि ये गुफ्तगू आप पसंद कर रहे होंगे। और आज मौका मिल रहा है कि कहीं कहीं जगह पर जहाँ जो चीज़ें हमें मालूम नहीं थी अपनी फैमिली के बारे में, आज एक साथ बैठे हैं तो अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम चलेंगे सीधा हमारे, जी हाँ, ज़िला बारामूला को लेकर बात करें तो काफ़ी खूबियाँ हैं वहाँ, और वहाँ एक अच्छी खूबी है कि इरशाद भाई भी है। और इरशाद भाई, आप भी काफ़ी टाइम से हैं हमारे साथ जुड़े हुए, बताइए आपकी शुरुआत कैसे हुई? पहले सारे जितने भी हमारे मेंबर हैं उनको हमारी तरफ से ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। और दूसरी बात ये है, जितने भी हमारे स्पेशली शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला या हंदपाड़ा कुपवाड़ा के मेंबर हैं, जिस टाइम पे भी इनको कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं शाना बशाना इनके साथ। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। वो बहुत बड़ी कॉल थी, दैट्स अ बिग कॉल। दैट्स अ वेरी गुड कॉल। उसके साथ साथ जितने भी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में न्यूज़ें होती हैं, जिस टाइम भी कुछ हादसात होते हैं जी, उस टाइम में सबसे पहले खाली एक वाहिद बंदा हो जो वहाँ पे स्पॉट पे पहुँच जाता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मैं 24/7 अलर्ट रहता हूँ। नहीं, एक चीज़ है फिदा, और इसमें एक फ़र्क है कि ये ब्रेकिंग बहुत करते हैं। मैं तकरीबन 2008 से काम कर रहा हूँ, पहले जेके के साथ, उसके बाद 7C के साथ एक चैनल आई थी। हिलाल भाई उस वक्त सबसे पहले बुलेटिन में पढ़ा था, हाँ बिल्कुल, मुझे याद है। उर्दू बुलेटिन उसमें भी था।
हिंदी बुलेटिन में भी मतलब ये थे उसमें। तो उसके बाद जो है गुलिस्तान न्यूज़ चैनल आई, तो फिर उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर इसमें। एक ज़माना था, मुझे याद है हिलाल भाई और मैं फ़ोन के ज़रिए लोगों तक गुलिस्तान पहुंचाते थे, इंट्रोड्यूस करते थे, जबकि सैटेलाइट बैंड पर नहीं था, केबल पे चलता था। ज़िला बारामूला को लेकर, जबकि वहां पर आपके लिए कितना चैलेंजिंग था घर घर तक लोगों तक, क्योंकि कंपटीशन में कई सारी चैनल्स थी और लोग गुलिस्तान को इतना। उन दिनों अगर देखा जाए, उन दिनों ईटीवी उर्दू जो था वो सबसे पहले नंबर पे था। उसके बाद जो है हमने काम स्टार्ट किया धीरे धीरे, तो आज माशाल्लाह हमारी जो चैनल है वो नंबर 1 पे माशाल्लाह। चलिए वंडरफुल। रूबाई आपके पास चलूंगा। हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू, स्पेशली एडवर्टीजमेंट पार्ट। मतलब आपने चैनल के लिए आपने एडवर्टीजमेंट का आप एक पिलर है, सीरियसली आपने बड़ा कि इवन मुझे भी याद है, मैं भी लोगों के पास अप्रोच करता था। शायद को इसलिए मैंने ये सवाल किया क्योंकि जिन दिनों हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे चैनल को, तो मैं बारामूला भी गया था एडवर्टीजमेंट के लिए। तो जो इन्होंने कहा ना, जिस तरह की हमें ये क्या है, कौन सा चैनल है, जो मेरे आप हालत देख रहे हैं मेरे बालों की, मेरी दाढ़ी की, ये तो इसी वजह से हुआ ना। काफ़ी टफ टाइम था हमारे लिए, काफ़ी टाइम। माशाल्लाह आज तो लोग हमें ढूंढ रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे हूँ, फ़ोन पे मुझे 10 मैसेज आए हैं जो एड्स मुझे मेरे पास आए। क्या बात है, चलिए क्रेडिट एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि अब एक नेटवर्क जो है वो बड़ा हो गया है, खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से लोग इजीली रीच कर पाते हैं। बिकॉज हमारे पास अभी मोबाइल एप्लीकेशंस है, गुलिस्तान का अपना ऐप है, JK 24/7 का ऐप है, इसके मजीद वेबसाइट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है, साथ साथ डिजिटल नेटवर्क में हर एक बॉक्स पर हमारी चैनल चल रही है, सैटेलाइट पे चल रही है। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी। आपके पास चलना चाहूंगा, शमीम कुपवारा से है, आपसे जानना चाहूंगा अपने बारे में बताइए, और ये बताइए कि गुलिस्तान जब आपने ज्वाइन किया तो कैसे ऑफर मिला, और उसके बाद आपने पहला प्रोग्राम या पहला टेक जो था वो कौन सा था? सबसे पहले मैं आज ईद के मौके पे सबको ईद मुबारक देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो राही निसार की तरह सेम हूँ। मैं भी पहले किसी न्यूज़पेपर के साथ काम करता था कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। तो जब मैंने मतलब शुरू की, अपनी करियर की शुरू की, न्यूज़पेपर के साथ काम किया, तकरीबन 4-5 साल गुजर गए। तो मैंने ये टीवी वाले देखे, बाकी देखे, मेरे मन में भी यही सोच विचार होता था कि मैं कब बनूं, मैं कब कैमरा हाथ में ले लूं, मैं कब टीवी पे आ जाऊं। खासकर आपका प्रोग्राम देखते थे, चलते चलते प्रोग्राम देखते थे, और भी कई मतलब आपकी न्यूज़, बाकी जो भी आप प्रोग्राम तो टीवी से कभी उतरते ही नहीं थे। जी, ये सही बात है, बिल्कुल सर। तो जब प्रोग्राम नहीं चलता तो इनका प्रोमो चलता है। जी सर, बिल्कुल प्रोमो चलता है। यस सर। तो सनम जी, मतलब सनम सर का भी प्रोग्राम हम देखते थे, वो दिन भर वगैरह चलाते थे वो। तो अब हमारे हिलाल साहब है जी, हिलाल साहब को जब टीवी पे देखते थे तो ऐसा लगता था जैसे चांद निकला। वो आज भी है यार, वो ये तो सही बात है। ये तो मैंने अलग अल्फाज में बोला, इश्क होता था। अच्छा ये बताइए, चलिए आज ईद है, तो अब आप जब घर से आ रहे थे, आज सोचा कि नहीं आज मौका मिल रहा है सबके साथ जुड़ना। आपसे भी मैं ये पूछना चाहूंगा इस सवाल, घर से निकलने के बाद, मतलब घर से जो ही आप निकले तो उसके बाद आपके जहन में क्या बात थी कि आज मैं क्या बोलूंगा जो मैं आज तक नहीं बोल पाया, या जो मैं किस तरह के इज़हार ख्यालात थे आपके? मैं सोच रहा था कि आज ईद का दिन है, वहाँ शायद खाना खाने पे बुलाया हमें, बोलना तो कुछ नहीं है। This is daring यार, this is daring, seriously मजा आ गया। सर मैं सोचा कि वाजवान खाएंगे हम, अभी खिलाएंगे ना, वही तो बात है सर। लेकिन मुझे मत पता था कि उससे पहले कुछ बोलना है। अच्छा, ये तो मुझे मालूम नहीं। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। जी यस सर। अच्छा यार, फाइनल क्वेश्चन, कुपवाड़ा में जब से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप वहां के सलमान खान बन गए, गुलिस्तान के साथ जुड़े हैं भाई, गुलिस्तान नेटवर्क यार। बिल्कुल सर, ये तो आप नहीं, यू आर पॉपुलर नाउ। आपको लगता है कि गुलिस्तान से मुझे एक अच्छी पहचान मिली? मैंने बात एक है कि इनके बारे में जो इनकी पीटीसी है वो मुझे बहुत याद है, क्योंकि ये प्रिंट से आए हैं, थोड़ा सा कैमरा फेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा अलग मीडियम है। ये जब पीटीसी ऐसे देते थे तो कैमरा फेस करने के बजाय फिर बीच में ऐसे देखते थे, ऐसे। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नाम अगर प्रिंट मीडिया में आया है, लेकिन पहचान मेरी गुलिस्तान से। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शमीम भाई, जाते जाते व्हाट्स योर मैसेज अबाउट फॉर गुलिस्तान? आज ठीक है, कोविड-19 चल रहा है, मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि तमाम नाज़रीन को बोल रहा हूँ कि घबराइए मत, आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा चलूंगा यूनिस, आपके पास चलूंगा। यूनिस सोपोर से हैं, और यूनिस आपने देखा, सबने यहाँ पे बातें की, सब कुछ देखा आपने कि किस तरीके से आखिरकार है। यार आपसे ही जानना चाहूंगा कि आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? आज तो ईद है। पहले मैं सबको सलाम कहना चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मुबारक बात देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, इस वक्त ईद बहुत चल बहुत रही है। शुक्रिया। जब मैंने ये बात सुनी थी इसकी
मतलब मैं गुम सा हो गया। इशफाक की? हाँ, मैं गुम सा हो गया। मैं भी सोच रहा था मैं क्या बोलूं। ऐसी मतलब पीछे पीछे जो मतलब घटना कहानियां मतलब जो है कुछ कहानी और है, कुछ और है। मतलब हम तो निकल रहे हैं, जो काम हमारा है वो निकल मतलब कर रहे हैं, चल रहा है जी। मगर अगर देखा जाए पीछे कुछ और मतलब सामने आ रहा है। हर किसी की कहानी अलग अलग आ रही है, तो इसलिए मैं दंग रह गया इस वक्त। अच्छा चलिए यार, कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जो बड़ा खतरनाक था आपके साथ, कोई ऐसी कवरेज या जिसे आज तक आप नहीं भुला रहे हैं। मुझे याद है एक टाइम जब मैं चौक में था, तो उस कौन से चौक में? लाल चौक? सोपोर चौक। ये बोलिए ना, ये सोपोर चौक। क्लैशेस के दौरान चौक तो बहुत सारे हैं, सोपोर क्लैशेस चल रहे थे उस टाइम। एक एसएचओ आया था, मुदस्सिर गिलानी था उसका नाम। जी जी। उसने मुझे पीटा, इतना पीटा पूछो मत। जब मैं ऐसे भागा, फिर ऐसे भागा पूछो मत। फिर अल्लाह का शुक्र है, इरशाद साहब ने उस टाइम जो बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट थी और प्रेस क्लब सोपोर था, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। जी जी जी। उस टाइम आप काम कर रहे थे या ऐसे उस टाइम काम कर रहे थे? ओके, यानी डंडे भी पड़ते हैं। हाँ। प्लीज ये बताओ यार, आज मतलब ईद है, तो आप भी कुछ बताइए ना इस फैमिली के बारे में, बैठ के यहाँ कैसा फील कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं और यूनिस को देख रहे हैं, जबकि यूनिस जो है स्टोरीज भेजता है या बायलाइन आ जाती है, कभी कभी आपकी रिपोर्टिंग भी होती है। मैं आज कहना चाहूंगा कि आपसे जानना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे स्पेशली। पहले मैं गुलिस्तान टीम जो हमारी है, मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त। आपने जो ये प्रोग्राम रखा है हमारे लिए रखा है, जी जी, हमें भी मतलब लोग देखे और खुश महसूस करें। वैसे भी इन्हें लोग देख रहे हैं, इनकी पीठी से चल रही है ऐसी बात नहीं, लेकिन इनके बारे में इनके बारे में मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब इन्हें कोई असाइनमेंट दिया जाता है तो फिर वो बहुत लेट पहुंचता है। अच्छा, ओके। जब इनसे पूछा था इतना लेट क्यों आ गया, बोलते हैं कि सर ये 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अच्छा। आप जब ये बाय ऑन जब कभी ये कोई इवेंट करना चाहते थे तो वो सबसे पहले आता था, यानी 12-1 बजे उसका इवेंट आता था, लेकिन वो शाम का अनफॉर्चुनेटली लगता नहीं था। तो अगला फोन आता जनाब आज मेरी खबर ही नहीं लगी। अच्छा यार ये बताओ, इशफाक भाई ने कहा साइकिल चलाते हैं बड़ा जबरदस्त, तो कभी ऐसा हुआ कि आप भी रिपोर्टिंग पे जा रहे हैं और साइकिल नहीं मिली, कुछ नहीं मिला और पैदल चलना पड़ा दूर दूर तक? ऐसा सही बात है। और क्या, मुझे वहाँ एक इलाका है, उसका नाम है रामपुर राजपुर। मैं तो मतलब यार फिल्म शोले का डायलॉग रामपुर इलाका ऐसे बोल रहे हो, रामपुर इलाका है वो इतना बड़ा, मतलब पूछो मत। रामगढ़ जब मैं वहाँ गया, मतलब पैदल गया हूँ। जब हिलाल साहब कश्मीरी मतलब खबरनामा पेश करते, मेरी माँ देख रही थी। यही रखो। अच्छा ये रखो, हाँ बस, और कुछ मत रखो। और दूसरी बात मैं ऐड करना चाहता हूं, माँ की दुआएं हमेशा इंसान को कामयाब। और उस टाइम थे रियाज साहब, जी जी, उसको मिस कर रहे हैं, हमेशा मिस कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी भी खबर चलती थी, बस ऐसे ही रखती थी। यही रखो। रूबाई बैठे, हिलाल भाई बैठे, दोनों में से बताइए कौन स्मार्ट है? दोनों। नहीं, ये क्या बात होगी? आप मुझे दिल से बोलिए। अच्छा खूबसूरत कौन है ज्यादा? ऐसे देख रहे दाढ़ी इसकी तो नहीं ऐसे देख रहे हैं जैसे दुल्हन चुन्नी है। अब आप उनसे एक और सवाल पूछिए कि आपका फेवरेट कौन है? आपका फेवरेट कौन है? हिलाल साहब, रूबाई हिलाल साहब। सीधा मैं चलूंगा, मुख्तसर सा वक्त है, अब सीधा मैं चलूंगा हिलाल भाई, हिलाल हांजुरी। तकरीबन मुझे 20 साल आज मीडिया में हुए हैं। आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज इन क्लास 10th जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था, और उसके बाद जब मैं जेके चैनल पर पहुंचा और जेके चैनल में काम करते करते बाद में हिलाल भाई की एंट्री हुई, और हिलाल भाई वाज सो सॉबर, सो नेचुरल, मतलब वेरी प्रोमिनेंट फेस, मैं नहीं कहूंगा वेरी एलिगेंट फेस वॉज, मगर इसके पीछे क्या कुछ है वो रूबाई मुझे पता है। मैं नहीं चाहूंगा कि इस वक्त वो बोले क्योंकि इनको हमेशा टांकने की आदत है, मगर हिलाल भाई वॉज वेरी मच ऑलवेज कनेक्टेड एंड वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स जॉब। यानी हमने देखा, चाहे वो पढ़ने लिखने का मामला हो, चाहे वो किसी को समझाने की, या चाहे वो अगर किसी प्रॉब्लम को सल्यूट करना हो, यानी सोल्यूशन ढूंढना हो, तो ये अच्छे ढंग से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इनको भी एक अच्छा टाइम हुआ है, यहाँ पर फैमिली में बैठे हैं। और मैं सबसे पहले हिलाल भाई से ये जानना चाहूंगा कि चाडोरा से आपने सफर किया और आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां बिजनेस फ्रेटर्निटी से हैं। आप यहां आए, आपने जर्नलिज्म ज्वाइन किया और आपकी पढ़ाई भी चल रही थी उस टाइम, मुझे याद है। तो ये कैसे शुरुआत हुई और आज तकरीबन आपको 15 साल यहां हो गए, इसके बारे में जानना। अगर देखा जाए तो मौज कशीर चैनल के लिए, जो एक लोकल चैनल थे, वहाँ के लिए मैंने अप्लाई किया था न्यूज़ रीडर के लिए। लेकिन मुझे ABC भी पता नहीं था। रेडियो में कुछ प्रोग्राम दिए थे, छोटी छोटी टॉक शो वहाँ पे दिए थे, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे मैंने देखा कि 6-7 हज़ार के करीब जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो 3 न्यूज़ रीडर वहाँ पर
उनकी पोस्ट उनको उनकी सिलेक्शन करनी थी। लेकिन जब वहाँ पर मैंने देखा कि जब ऑडिशन चल रहा था, पहले रिज्यूमी वहाँ पे भरा वगैरह सब कुछ, तो तब तक कोई ऑडिशन भी मैंने कहीं पर नहीं दिया था। लेकिन जब मैं अंदर चला गया, हर कोई जो वहाँ से आता था, मेरा सीरियल पता नहीं 1200 या 1300 का कुछ ऐसा था, हर कोई आता था। मैंने उनसे पूछता क्या पूछा जा रहा है अंदर, वो बोलते हैं कि यहाँ न्यूज़ पढ़ा रहे हैं। मैंने बोला क्या पूछते हैं आपसे, बोला कि हमें कहा गया कि आपने दे दिया, चलो हम आपको कॉल करेंगे। इट वॉज 2006 पर, मुझे लगता है कि जुलाई का महीना था, 14 जुलाई। तो जब मैं ऑडिशन के लिए गया तो मुझे पहले पेपर दिया गया, वहाँ पर इशफाक गवर साहब भी थे, जब ये मौज कशीर चैनल के लिए वहाँ पर इंटरव्यू कर रहे थे। तो जब मैं गया तो इन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा क्या करते हो, मैंने बोला सर मैं पढ़ता हूँ। बोले कौन सी क्लास में, मैंने बोला 12th क्लास में। बोला अच्छा यहाँ जॉब करने क्यों के लिए आए हैं, तो पढ़ाई आपकी सफ़र हो जाएगी। मैंने बोला कि ये शौक़ है तो ये करना है। तो बोला उन्होंने मुझे कोई पेपर दिया, उस पर कश्मीरी में न्यूज़ लिखी हुई थी। जब मैंने कश्मीरी देखी तो मुझे लगा कि यार ये मुझे आएगी नहीं। मैंने बोला 2 मिनट दीजिए, मैं पहले इसको तालीम मारता हूँ, मैं देखता हूँ कैसे। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे ही पढ़ना है। मैंने ऐसे ही पढ़ दी। ठीक, पता नहीं उसमें एक फंबल हुआ है, एक गलती हुई, लेकिन न्यूज़ जो वहाँ पर लिखी हुई थी वो मैंने पढ़ ली। उन्होंने बोला कि आप यहीं पर रुको। तो इस तरह से जब मैं बाहर निकला तो बाहर उन्होंने सभी लड़कों ने बोला कि यार आपसे क्या आ गया। मैंने बोला कि यार मुझे कहा गया आप यहीं पर हो। बोला तो आप सिलेक्ट हो गए। हिलाल, तकरीबन अगर देखा जाए सारी फैमिली यहाँ है और आपने देखा हर किसी का काम भी आप देखते हैं, खुद भी आपने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज ईद है, ईद के मौके पर इस फैमिली में आप खुद बैठे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप मुखातिब हैं और इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम हमने ईद को रिलेटेड किए हैं। मुझे लगता है कि साल 2006 से मैं यही ईद प्रोग्राम करते आया हूँ, आपके साथ या रूप साहब के साथ, या कभी कभार गवार साहब या सनम साहब भी साथ होते थे। लेकिन आज पूरी फैमिली है। लेकिन मैं और भी मिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी नहीं आ सके हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हालात वैसे हैं या उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। तो आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक चीज़ बताओ हिलाल साहब, एक चीज़ मुझे बताओ कि काफ़ी टाइम से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो आपका चैनल में फेवरेट कौन है? रूप साहब मेरे फेवरेट नहीं है। अच्छा, इतना तो जरूर है। तो जवाब तो मिल गया ना सबको। लेकिन जवाब तो मिल गया सबको। एक चीज बोलूंगा, रूप साहब मेरे सुपर फेवरेट है। अरे वाह 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 वाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हमारी टीम है आज, नो डाउट कि वो अभी हेल्म ऑफ अफेयर्स है या वहां पर इस वक्त बैठे हैं, दिल्ली में एक बड़ा स्टेशन संभालते हैं, मगर हम कह सकते हैं कि उनकी भी शुरुआत इसी ऑफिस है, इसी जगह से हुई है, और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है या हम लोगों को सिखाया है वो काबिल तारीफ है। देखिए इरफान, इस इदारे के साथ एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। इशफाक गौहर और सनम एजाज वाही 2 शख्सियात हैं यहाँ इस इदारे के साथ जिन्होंने कहीं से सीखा था। और थोड़ा सा आप भी, चूँकि आपके डैडी भी दूरदर्शन के साथ वाबस्ता थे, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा वो तालीम, वो ज्ञान था घर से। बाकी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो यहीं सीखे हैं, यहीं पढ़े हैं, यही उन्हें एथिक्स समझ में आई, यही उन्हें जर्नलिज्म समझ में आई, यही उन्हें हॉप ट्रूथ समझ में आई। यहाँ बाकी चीज़ें जो मीडिया में हैं वो सारी चीज़ें हमें यहीं पर समझ आई। एक चीज़ ज़्यादा मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो इदारा है इसमें हम सिर्फ डिस्प्ले नहीं होते हैं अपने शौक़ के लिए, बल्कि हम ये समझते हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ मनसबी है जो हम अदा कर रहे हैं। क्योंकि रूप साहब बहुत, मुझे याद है इनके बारे में भी, जहाँ पर भी कोई वाक़ात है, ख़ास तौर पर कोविड, सैलाब या वो जो चोटी काटने का जो मामला था, उन दिनों भी हमने देखा काफ़ी एक्टिव रहे हैं। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुझे लगता है कि इनको बहुत जो है रवाबित है, फ़िदा को भी हैं बहुत सारे, लेकिन एक कोशिश कर रहे हैं कि चैनल पर डिस्प्ले करने के बावजूद हम कोशिश करते हैं कि पर्सनल भी इन चीज़ों को उठाएँ, जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके साथ उठाएँ। और माशाल्लाह मुझे लगता है कि जितनी भी हमारी ये कोशिशें रही हैं, इसमें 90% जो है हमें अच्छा रिस्पॉन्ड मिला है। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है बड़ी पॉजिटिव एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन सिर्फ कोशिश ये थी कि हमें कोशिश करनी है, तो इसमें भी हमें बहुत हद तक कामयाबी मिली है। और दूसरी बात कि हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन साहब हैं, उनकी खास डायरेक्शन यही है कि लोगों की मदद करो और अपने कल्चर को प्रमोट। हर बार उनका फोकस रहता है अपने कल्चर की। सोसाइटी में कुछ अच्छा है उसको प्रमोट करो, ठीक है, जहां पर सुधार करने की जरूरत है उसे सुधार करो और अपना कंट्रीब्यूशन दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग अपने घरों को, इस वक्त अपने घर वालों को छोड़ के आए और आज आप इस फैमिली में बैठे, और मुझे लगता है कि आज मेरी ईद हो गई और ये बड़ी खुशी है। और सबकी ईद है, सबकी ईद है। हिलाल भाई, रूप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़ोहर भाई आपका शुक्रिया, और इशफाक भाई, अशरफ भाई, निसार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिस भाई आपका, शमीम भाई, इरशाद भाई, योर ऑल टाइम माय फेवरेट, हमेशा फोन करते हो, वॉइस ओवर दे दो, वॉइस ओवर दे दो, एड के लिए वॉइस ओवर दे दो। फिदा भाई
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भाई आपका शुक्रिया, गाजी खुर्शीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे जी हाँ जो कैमरामैन यहाँ पर थे, स्पेशली जो कंटिन्यूसली फ्रेम्स कर रहे थे, वहाँ ले रहे थे, ये सोच रहे थे कि टेक्निकली इस प्रोग्राम को कितना और स्ट्रॉन्ग बनाए, आबिद कादरी बहुत बहुत शुक्रिया। समीर वानी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ साथ साहिल भट्ट का, और मेरे जो एडिटर है प्रोग्राम के, जो वीडियो एडिटर है साहिल मजीद भाई, उनका बहुत शुक्रिया। सोफी फयाज ऑल टाइम कनेक्टेड विद लॉट ऑफ कट कॉपी पेस्ट, न्यूज़ को अच्छा बनाना है, न्यूज़ की फुटेज कट करनी है, एक बैकबोन है चैनल की, काफ़ी काम किया है। इसके साथ साथ जो भी हमारे और भी वर्कर्स हैं, हमारे ड्राइवर साहिबान हैं, हमारे ऑफिस में और भी खिदमतगार है, यूसुफ भाई है, अल्ताफ भाई है, रफ़ीक भाई है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हरदीप जी और सचिन जी जो बैकएंड पे है हमारे ऑफिस में, जो बाकी चीज़ें संभालते हैं। इनफैक्ट आई एम वेरी थैंकफुल टू माई चेयरमैन सुभाष चौधरी जी और एंटायर फेटर्निटी ऑफ गुलिस्तान न्यूज़, जो बैकएंड पे लोग बैठे हैं, जो बड़े मेन ऑफिस में बैठे हैं, इशफाक गौहर, साहिल अमीन, गौहर कुछ है, आसिफ रशीद, या और भी नाम है, रहमत कलीम, या और भी नाम है, कितनों के मैं नाम लूं मेरे पास नहीं है। एक बिग फैमिली है, और सभी पूरे परिवार की तरफ से आप सबको, मेरी तरफ से, पूरी एंटायर फैमिली की तरफ से ईद मुबारक, ईद मुबारक, खुदा हाफिज।